अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अल्काइन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के बारे में। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 10 के चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे अल्काइन को, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे और प्रिपेयर करेंगे अल्काइन को बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड की मदद से। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। अल्काइंस की बात करते हैं जी। अल्काइंस हमारे पास क्या है? बेसिकली हमारे पास अगेन ये हाइड्रोकार्बन ही है और इसको हम क्या कहते हैं जी? इसका एक नाम रखते हैं जर्नल सा। हमारे पास एसिटाइलीन्स इसको कहते हैं, ठीक है? एसिटाइलीन्स, ठीक है जी। अब इसके नाम के आखिर से ऐसे लग रहा है कि शायद ये हमारे पास अल्कीन होगा, लेकिन ये हमारे पास अल्कीन नहीं है। एसिटाइलीन इसको बोलते हैं जी, एसिटाइलीन। और इसको अल्काइंस भी हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एसिटाइलीन हम इस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास जिस तरह दो कार्बन से, लेट सपोज ये से अगेन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्बन को। हम कहते हैं ये हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका 6 है, यानी कि पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, नेक्स्ट वाले में 4 आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से एक कार्बन का हमने बना दिया और दूसरे कार्बन का हम बनाते हैं जी 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। अब क्या होता है कि ये आपस में जो है कार्बन जो है बॉन्ड बना लेते हैं 1, इसी तरह से यहाँ पर 2 और इसी तरह से यहाँ पर। तो इनके दरम्यान में क्या बॉन्ड बन गया जी? ट्रिपल बॉन्ड, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ देर के लिए वो इसके ऑर्बिट में मूव करते हैं और कुछ देर के लिए इसके ऑर्बिट में मूव करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरम्यान में जो है वो क्या है जी? बन गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर लिख देते हैं हम। हाइड्रोकार्बन्स में मोस्टली जो हम यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा होते हैं। लेकिन इन सब के दरमियान हम देखते हैं कि मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अब इस वाले कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाना है जी? एक हाइड्रोजन के साथ, जिसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि एक ही प्रोटॉन या एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके साथ भी इसका क्या बन गया जी? सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल ये वाली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास तैयार हो गई। और इसको हम एक और नाम देते हैं, जो कि एसिटाइलीन हमने नाम दिया था, इसको हम एक और नाम भी लिख सकते हैं जी, इथाइन, ठीक है। इसको हम लिखते हैं इथाइन, ठीक है जी। इसका नाम ये हमारे पास आ गया। जिस तरह अल्केन के आखिर में एन लग रहा था, मोस्टली में मीथेन, इथेन, प्रोपेन। एथ का मतलब जैसे कि हमने पहले भी बताया था, दो कार्बन का होता है इससे रिप्रेजेंटेशन, तो दो कार्बन हमने यहाँ दिखा दी है जी। मीथेन का मतलब, मेथ का मतलब 1, एथ का मतलब 2, और एथ हमारे पास जो प्रोप का मतलब होता है वो होता है 3, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास जो ब्यूट होता है उसका मतलब होता है 4, यानी कि 4 कार्बन वाला। पेंट का मतलब हमारे पास होता है 5, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें जो है वो यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन अल्केन का मैं बता, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एन हमारे पास डिस्कस होता है, पता चलता है आखिर में नाम के एन आ रहा होता है, अल्कीन में ईन आ रहा होता है लास्ट में, और इसके मोस्टली हम आइन यूज करते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है, क्योंकि इसके दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो हम एक और एग्जांपल को लेके यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। अगर हम क्या लेते हैं जी, 3 कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3। तो इनमें से अब इस तरह से भी हो सकता है कि हमारे पास जो है इन दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, और इस तरह से भी हो सकता है इन दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। तो हम बेसिकली पहले इसके साथ डिस्कस करते हैं जी, 1 2 3।
और इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 मैक्सिमम इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से 1 2 3 और यहाँ पर 1 4 हो गया, और इसका जो है एक इसके सामने होगा और 2 इस तरफ जो है वो मौजूद होंगे जी। ठीक है, अब हम बाकी जो इसकी हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन मौजूद होगा। इसी तरह से इसकी जो बाकी बॉन्डिंग्स रहेगी वो कौन पूरी करेगा जी, हाइड्रोजन, उसका डबलेट पूरा हो जाएगा। और कार्बन का ऑक्टेट, तो हम ऑक्टेट को भी गिन सकते हैं यहाँ पर। किस तरह से जी, कि हर एक कार्बन के, यहाँ पर हम चले पहले लिख देते हैं हाइड्रोजन का, हर एक कार्बन के आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, और वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये सिंगल बॉन्ड बन गया इन दोनों कार्बन के दरमियान। इसके और इस कार्बन के साथ जो है वो क्या बन गया जी, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर दोबारा से सिंगल बॉन्ड बन गया। तो हम गिन सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एक कार्बन के आउटर मोस्ट में, क्योंकि ये इसके ऑर्बिट में भी मूव करेगा और थोड़ी देर के लिए आगे इसके ऑर्बिट में भी मूव करेगा, तो इनके दरमियान में अगेन क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पूरे हो गए। फिर इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके हो गए, और इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके हो गए। तो इसकी हमारे पास जो है वो क्या हो रही है जी, पूरी हो रही है, स्टेबल हो रहा है ये हमारे पास, ऑक्टेट पूरा हो रहा है कार्बन का। 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में आ रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि अपनी करीबी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को वो हासिल करना चाह रहे होते हैं, ताकि उसकी तरह स्टेबल हो जाएं, उनको मजीद बॉन्ड बनाने नहीं पड़ते। तो इसकी अगर हम बताएं किस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चरल ये फार्मूला हमारे पास बन गया था, ठीक है, क्रॉस एंड डॉट लिविस फार्मूला के अकॉर्डिंग। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास लाइन फार्मूला, या हम कह सकते हैं जो हमारे पास इस तरह का कंडेंस फार्मूला बन जाता है, या हम इसको स्ट्रक्चरल, चले हम इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं और कंडेंस फिर अलग से लिखते हैं जी। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन एक कार्बन आ जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन, देन अगेन हाइड्रोजन, और फिर अगेन हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या बन गया है जी, 3 कार्बन वाला प्रोपाइलीन। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी प्रोपीन हम इसको कहते हैं। ठीक है जी, प्रोपीन कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम भी हम रख सकते हैं। एक और नाम इसका कौन सा होता है जी, एक और नाम हम इसका देते हैं किस तरह से, हम इसका नाम देते हैं जी एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। एक तो मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, एक कार्बन वाला जो है इसको हम कहते हैं मेथ। ठीक है, और इसको हमने क्योंकि ग्रुपिंग के साथ, जब इसके साथ से 4 हाइड्रोजन हमारे पास इसके पास मौजूद हों तो हम इसको कहते हैं मीथेन, लेकिन अगर 4 ना हो और 3 मौजूद हों तो इसको हम कहते हैं मिथाइल। ठीक है जी, तो हम इसको लिखते हैं मिथाइल, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मिथाइल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, कि हम अल्काइंस को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्काइंस क्या होते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, उन्हें हम अल्काइन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऐसे कंपाउंड जो जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, या कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसको और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो कार्बन क्या करेगा, 4 और इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि और ऑक्टेट पूरा करेगा। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ। तो अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अगर हम यहाँ पे एक H और लगा लें, इधर भी एक H लगा लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको हम कहते हैं इथाइन या एसिटाइलिन, इथाइन, या फिर हम इसे कहते हैं एसिटाइलिन। तो इथाइन जो है वो किस तरह से प्रिपेयर हो सकता है, ये आज हम पढ़ेंगे। कि इसके लिए हमारे पास जो मेथड है उसके लिए मैं यहां लिख लेता हूं कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब इस चीज को मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊं कि विसिनल डाइहैलाइड क्या है। इसके लिए मैं अभी आपको यहाँ पे बता दूं, ये लाइन में ठीक करके लगा लूं यहाँ पे कि विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। तो विसिनल डाइहैलाइड
क्या होते हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि कार्बन कार्बन और यहां पे एक क्लोरीन है, इसी तरह यहां पे भी एक क्लोरीन है, यानी दो एडजेसेंट कार्बन पे जब हम देखते हैं कि दो हेलोजन लगे हों, यानी दो एडजेसेंट कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है जो कि हेलोजन फैमिली से है, हेलोजन ग्रुप से है, जब हम इसे देखते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हेलोजन ग्रुप जो है 17 ग्रुप जिसे हम कहते हैं उसमें क्लोरीन मौजूद होता है, यानी वो क्लोरीन जो है वो हेलोजन ग्रुप का एक मेंबर है। तो क्लोरीन जब इसके साथ लगा हुआ है तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड के दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगे हुए हैं। तो यहां पे ये क्या चीज है कि 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इथेन हम इसे कहेंगे 1,2 डाइक्लोरो इथेन, और इसे हम कहते हैं ये विसिनल डाइहैलाइड है। और जब हम इसे ट्रीट करते हैं किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसे ट्रीट करते हैं, मतलब इसको रिएक्ट करवाते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सी है जी, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं अल्कोहल, अल्कोहल, और उसके साथ हम टेम्परेचर इसको दे देते हैं, यानी हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इथाइन आ जाएगा या एसिटाइलिन आ जाएगा। उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे एक H आ जाएगा, इसी तरह यहां पे भी एक H आ जाएगा, और ये क्या है जी, ये इथाइन है, ये क्या है, इथाइन है। और इसके बाद इसको हम देखेंगे कि और उसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसको मैं यहां दिखा देता हूं आपको कि KCl, कैपिटल K है यानी पोटेशियम क्लोराइड, और साथ इसके वाटर भी रिलीज होगा जो कि मैं नीचे दिखा दूं आपको कि H2O, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ क्या बना, वाटर। और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पे 2 लगा लेंगे, और इसके बाद यहां पे हम देखेंगे कि पूरी इक्वेशन बैलेंस है, और यहां पे भी हम 2 लगा लेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हुई, यानी यहां से हाइड्रोजन भी एक रिमूव हुआ और एक क्लोरीन भी रिमूव हुआ, यानी इधर से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ये रिमूव हुए, और इधर से भी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ये दोनों जो है वो हमने यहां से रिमूव किए। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हुई किसकी जी, विसिनल डाइहैलाइड्स की। और विसिनल डाइहैलाइड्स क्या हैं कि जब हम देखते हैं कि दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगे हों तो ऐसे कंपाउंड्स को हम विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। और इस केस में क्या बना, हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट आया, यानी यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन की एलिमिनेशन हुई। ऐसे रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की एलिमिनेशन हुई, इधर से भी हाइड्रोजन और क्लोरीन की एलिमिनेशन हुई, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या है, इथाइन है। हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या है, इथाइन है, इथाइन, पोटेशियम क्लोराइड, और उसके बाद हमारे पास वाटर आ जाता है। तो ये जो रिएक्शन होगा इसके लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, मगर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, और फिर उसको हीट करते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देते हैं, तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट आ जाता है इथाइन। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, जिसमें हमने अल्काइंस का एक मेंबर जिसको हम इथाइन कहते हैं उसकी हमने प्रिपरेशन देखी। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी। मोर ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस की बात करते हैं जी। हम अल्काइंस को और कौन सा मेथड है जिसके तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं जी, इसको हम एक और नाम भी देते हैं जी, डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब टेट्राहेलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लें जी, अल्केन लें, कोई भी सिंपलेस्ट, ठीक है। तो हम इथेन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन हमारे पास होंगे, ठीक है, और उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम कहते हैं कि जी ये क्या है, अल्केन है। अब टेट्रा का मतलब क्या है, मींस 4, ठीक है। तो 4 हेलोजन्स ने अटैच होना है क्योंकि हेलाइड्स है, टेट्रा हेलाइड्स। तो हम ऐसा करते हैं कि एक कार्बन के साथ और इसी तरह से दूसरे कार्बन के साथ हमारे पास क्या होना है, हेलोजन्स ने अटैच होना है। और कितने हमारे पास हेलोजन होंगे जी, एक यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन,
इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन जो है वो मौजूद होगा और इसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन होगा। ठीक है, तो एक कार्बन के साथ एटलीस्ट 2 क्लोरीन हमारे पास जो है मौजूद है, तो 4 की तादाद यहाँ पर पूरी हो जाती है। 1 2 3 4 टेट्राहेलाइड्स इसको कहते हैं। अब कार्बन चूंकि हमारे पास क्या है जी, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आखिरी वाले शेल में, तो इसने 4 मजीद और बॉन्ड बनाने होते हैं 1 2 3, और चौथा बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन से बना लेता है एक कार्बन। इसी तरह से 1 2 3 एक कार्बन के साथ इसने बनाया हुआ है और 2 क्लोरीन के साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा। यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है और इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये मजीद किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए स्टेबल है। इसी तरह से क्लोरीन भी इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट में यहाँ पर 7 थे, इसने जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना उसके साथ शेयर करता है, उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इसी तरह से इसका कुछ देर के लिए इसके अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। यही कार्बन भी जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एक कार्बन की तरफ से और एक क्लोरीन की तरफ से है, और कार्बन भी वो अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर करता है कि कुछ देर के लिए इसके अपने ऑर्बिट में मूव करता है और कुछ देर के लिए क्लोरीन के ऑर्बिट में मूव करता है। तो इस तरह से इसके पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इस तरह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जबकि हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट के रूल को फॉलो करता है और आखिरी वाले शेल में इसके जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हों तो ये स्टेबल हो जाता है, यानी कि मजीद ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास टेट्राहेलाइड आ गया। ठीक है, इथेन टेट्राहेलाइड है हमारे पास और 4 हेलोजन यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। तो क्या होगा, डी हेलोजिनेशन हमने कर देनी है। डी हेलोजिनेशन यानी कि हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, डी का मतलब हमारे पास क्या है जी, टू रिमूव, हमने यहाँ से रिमूव करने हैं हेलोजन को। सही है जी, तो यहाँ पर जब हम हेलोजन को रिमूव करेंगे तो ये चारों के चारों हेलोजन जो हैं हमारे पास क्या होंगे, यहाँ से खत्म हो जाएंगे। और किस तरह से हम करेंगे जी, हम लेंगे जिंक डस्ट। ये है जी हमारे पास जिंक डस्ट। ठीक है, हम जिंक डस्ट लेंगे और इसके कितने हम मोल्स लेंगे जी, हम जिंक यहाँ पर लिखते हैं, जिंक लेंगे हम। ठीक है जी, यहाँ पर हम जिंक बेसिकली हमारे पास एक मेटल है। ठीक है जी, जिस तरह हमारे पास कॉपर होते हैं, कॉपर के कॉइन्स वगैरह हम देखते हैं रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, तो जिंक की जो हम डस्ट लेते हैं वो इस टाइप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटा सा लिख देते हैं जिंक डस्ट हमने ली। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, तो जिंक के एटम हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जब हम इसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे जिंक डस्ट के साथ, हमारे पास जो टेट्राहेलाइड थे इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो क्या होगा जी, हमने यहाँ पर थोड़ी सी क्या देना पड़ेगी, हीट देना पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी हम ऐसा करेंगे कि इसको हीटिंग करेंगे और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी जी, हमारे पास अल्काइन बन जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये हेलोजन, इसी तरह से ये वाला हेलोजन और ये वाला हेलोजन भी और ये वाला हेलोजन भी, ये चारों के चारों हेलोजन रिमूव हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा जी, ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये है जी हमारे पास अल्काइन, सिंपलेस्ट अल्काइन है। और बाकी 2 हाइड्रोजन जो यहाँ पर अवेलेबल थे वो एज इट इज इसके साथ जो है वो क्या बनाएंगे जी, बॉन्ड बनाए रखेंगे और ये हमारे पास जो है सिंपलेस्ट अल्काइन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। जब हम जिंक डस्ट को रिएक्ट करवाते हैं टेट्राहेलाइड से तो इनकी डी हेलोजिनेशन हो जाती है, यानी कि सारे के सारे जो हेलोजन्स इन दोनों कार्बन के ऊपर मौजूद थे वो क्या होंगे जी, रिमूव हो जाएंगे। अब जिंक जो है वो एज अ रिजल्ट क्या बनाएगा, ये हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम कहते हैं ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कितनी तादाद बनेगा, ये हमारे पास 2 की तादाद में बनेगा, 2 मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करते हुए हम क्या यहाँ पर अटैच करेंगे जी, शुरू में 2 लगा देंगे। तो ये 2 क्लोरीन 2 जिंक के साथ इस तरह से होंगे कि एक जिंक के साथ 2 क्लोरीन ZnCl2, इसी तरह से एक जिंक के साथ 2 क्लोरीन ZnCl2, और टोटल इसका अपना जो है वो सॉल्ट कितना बनेगा, 2 की तादाद में बनेगा, यानी कि 2 मोल्स इसके जो है वो इस सॉल्ट के हमारे पास जो है वो बन जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो ये था हमारे पास मोर ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के, किस तरह से हम इसका मेथड डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेट्राहेलाइड लेते हैं सिंपलेस्ट, अल्केन के साथ 4 हमारे पास इथेन के साथ 4 क्लोरीन के एटम अटैच होंगे। ठीक है, उसके बाद हम जिंक से उसका रिएक्ट करवाएंगे, जिंक डस्ट से जो कि इस तरह की होती है, और उसके बाद हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा जी, एक तो हमारे पास अल्काइन बन जाएगा। ठीक है, जो कि सिंपलेस्ट है, इसको हम इथाइन कहते हैं, और साथ में 2 मोल्स ऑफ हमारे पास क्या बन जाएगी जी, सॉल्ट्स बन जाएंगे, जो कि हमारे पास जिंक क्लोराइड है, ZnCl2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है जी डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स,
यानी कि रिमूव कर दिया हमने हेलोजेंस को जो कि इसके साथ अटैच थे, तो इस तरह से टेट्राहेलाइड्स की डीहेलोजिनेशन हो गई और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया जी, अल्काइन जो कि इथाइन है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास है जी इथाइन, और साथ में हमारे पास क्या बन गया है, सॉल्ट बन गया है जो कि ZnCl2 है।